भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्ला वासी पूर्व सांसद अपने YouTube चैनल जनयात्रा टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हमारा वार्ता का विषय है जाति जनगणना राजनीतिक सुविधाबाजी। दोस्तों, देश की जनगणना कराना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। राज्य सरकारें जाति जनगणना नहीं करा सकती है। बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण कराकर जातिगत आंकड़े जारी कर दिए हैं, जो यथार्थ से कोसों दूर है। जिस तरह से 4 महीने में पूरे प्रदेश की गणना कराकर उनके जातिवार आंकड़े जारी कर दिए गए, यह संभव नहीं है। बिहार से आ रही शिकायतों से यह साफ है कि जनगणना किसी स्थापित नियमों को अमल में लाकर नहीं की गई है, बल्कि जल्दबाजी में कई मोहल्लों और कई जातियों को छोड़ दिया गया है तथा जो नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन को भाए उसी तरह के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। यह सारी प्रक्रिया अवैज्ञानिक ढंग से की गई है और यह सब भी संगत भी नहीं है, परंतु राजनीति में बढ़त बनाने के लिए इन्हें सही ठहराया जा रहा है तथा लोग मंडल आयोग के बाद पुनः आरक्षण की मांग करने लगे हैं। आरक्षित श्रेणी के लोगों ने तो क्रीमी लेयर की सीमा को गरीब पिछड़ों को आरक्षण का लाभ देने के लिए निर्धारित की गई थी, उसे भी 8 लाख से 15 लाख तक करने की मांग करने लगे हैं, जो गरीब पिछड़ों के हितों के विरुद्ध है। 76 साल की आजादी के बाद पिछड़े व दलित समाज में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम नहीं है और इन वर्गों के लोग अच्छे वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, नीति निर्धारक व राजनीति के क्षेत्र में अपना नाम और पहचान स्थापित कर रहे हैं। वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पिछड़े समाज से हैं तथा देश की राष्ट्रपति महामहिम श्री मुर्मू जी अनुसूचित जनजाति से आती है। आज जब पूरा देश हिंदुत्व के नाम पर एकजुट होकर देश के अस्तित्व पर हो रहे हमलों का सामना कर रहा है और देश की सनातन संस्कृति व सनातन धर्म को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, तब श्री नीतीश कुमार जैसे वरिष्ठ नेता हिंदू समाज को जातियों में बांटना चाहते हैं, जिससे विदेशी आक्रांता इन सब का लाभ उठाकर देश में मुस्लिम धर्म व ईसाई धर्म को मजबूती से स्थापित कर सके और हिंदू धर्म को सदा सदा के लिए खत्म कर सके। अभी कुछ ही दिन पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के सुपुत्र व राज्य में मंत्री श्री दयानिधि स्टालिन ने कहा था कि हिंदू धर्म मलेरिया, डेंगू व कोरोना है, इसे खत्म करके ही रहूंगा। वर्तमान समय में भी पिछड़े और दलित समाज से सबसे ज्यादा सांसद और विधायक है तथा कई संस्थाओं के उच्च पदों पर भी इसी समाज के लोग अपनी क्षमताओं के बल पर कार्य कर रहे हैं। महिलाओं में भी पिछड़े व दलित समाज की महिलाएं अपनी प्रतिभा के बल पर देश और दुनिया में नाम कमा रही हैं। सुश्री मायावती जी, जो एक अच्छे प्रशासक के रूप में कभी भी उत्तर प्रदेश जिनको भुला नहीं सकता है, उन्होंने अपनी क्षमताओं के बल पर उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी और कुशल प्रशासक व कुशल निर्माता के रूप में अपनी छाप छोड़ी, जो आज भी और आगे भी मील के पत्थर की तरह बना रहेगा। दोस्तों, जो लोग पिछड़ी महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करते हैं, वह उन महिलाओं में हीन भावना पैदा कर रहे हैं। हमारे पिछड़े वर्ग की महिलाएं किसी अन्य वर्ग की महिलाओं से कम नहीं है। जो पार्टियां पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग कर रहे हैं, उनको महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर पिछड़े वर्ग की महिलाओं को उतार देना चाहिए और जब पिछड़े वर्ग की संख्या ज्यादा है तो सभी महिलाएं जीत जाएंगी, उनमें संशय कहां है। अनावश्यक रूप से अच्छे कामों में विघ्न करना कुछ पार्टियां और कुछ नेताओं की आदत बन गई है। नीतीश कुमार व कांग्रेस पार्टी जो जाति सर्वेक्षण पर बहस करके यह साबित करना चाहते हैं कि देश में सबसे ज्यादा वोट पिछड़े का है, दूसरे नंबर पर दलितों का है, फिर सवर्णों का है। भले ही सवर्णों का वोट कम हो, पर वह वोट जिताने व हराने के लिए काफी है। जब अब यदि 2 से अधिक पिछड़े जाति के लोग प्रधानमंत्री पद के लिए खड़े हो जाते हैं तो सवर्ण वोटर अच्छे पिछड़े जाति के प्रत्याशी के साथ खड़ा होगा, जैसे कि वह देशभक्त हो, परिवारवादी न हो, जातिवादी न हो, कभी छुट्टी न लेता हो, 24 घंटे में 18 घंटे काम करता हो, कभी थकता न हो, देश को प्रगति के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहा हो, जो सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों का निर्माण कर रहा हो, जो संचार माध्यमों को गांव-गांव पहुंचा रहा हो, जो डिजिटलीकरण के से वृद्धों, दिव्यांगों, विधवाओं, किसानों आदि के खाते में सीधे पैसा भेज रहा हो, जो गरीबों को बुनियादी जरूरतें जैसे घर, जल, बिजली, गैस, शौचालय आदि की व्यवस्था कर रहा हो,
जो गरीबों के इलाज के लिए हर वर्ष 5 लाख का बीमा दे रहा हो, जो किसानों को किसान सम्मान निधि किसान बीमा का लाभ दे रहा हो, जो भारत के इतिहास को संजो रहा हो, जो दुनिया में भारत का मान बढ़ा रहा हो, जो छोटे व्यापारी जो फुटपाथ पर ठेला लगाकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं उन्हें 10 से 20 हजार देकर उनको मजबूत कर रहा हो, जो महिलाओं को संसद व विधानसभाओं में बैठने के लिए आरक्षण दे रहा हो, जो बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए खेलों को प्रोत्साहन दे रहा हो, जो नौजवानों को स्टार्टअप के माध्यम से उनकी प्रतिभा निखारने का अवसर दे रहा हो, जो गरीबों को मुफ्त अनाज दे रहा हो, जो भारत की अर्थव्यवस्था जो दुनिया के देशों में 10वें नंबर के नीचे चली गई थी उसे 2014 में 10वें नंबर पर लाए और 2022 में 5वें नंबर पर तथा 2027 तक 3रे नंबर पर ले जाने के लिए संकल्पित हो, जो 2047 तक जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तब देश को विकासशील से विकसित देश बनाने के लिए वचनबद्ध हो, जो भारत की खोई हुई अस्मिता को फिर से संजोकर, जैसे उदाहरण के तौर पर अन्नपूर्णा मां को विदेश से वापस लाकर काशी में विश्वनाथ धाम में स्थापित कराया हो, जो भारत की धरोहर को वापस कराना चाहता हो, जो भारत मां के सच्चे सपूत की तरह रात दिन मां के सम्मान के गौरव गीत गाता हो, उनके करोड़ों बेटे और बेटियों को अच्छी जिंदगी देना चाहता हो, जिसका कुल मिलाकर जीना, चलना, बैठना, उठना, खाना, पीना और सोना भी देश के विकास की चिंता में बीतता हो। देश का स्वर्ण उसी पिछड़े को वोट करेगा और 2024 में पुनः प्रधानमंत्री बनाएगा, वह है श्री नरेंद्र मोदी जी। इसलिए बाकी पिछड़े समाज के नेता मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथी अनिल शुक्लवारसी, पूर्व सांसद। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।